समाचार लेखन और रिपोर्टिंग ज़रूरी कौशल है जो पत्रकारिता और संवाद के क्षेत्र में उपयोगी होते हैं। समाचार लेखन में समाचार की महत्वपूर्ण जानकारी को व्यवस्थित और संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही लेखक का विचार और निष्कर्ष भी समाहित होता है। रिपोर्टिंग में लेखक नए और महत्वपूर्ण विषयों की गहन जांच करता है और उन्हें समाचार के रूप में प्रस्तुत करता है। ये जानकारी के साथ-साथ व्यक्तिगत अनुभव और साक्ष्य को भी समाहित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक समाचार लेख लिख रहे हैं, तो आपको स्थानीय इलाके में हो रही घटनाओं की जानकारी प्राप्त करनी होगी, उन्हें विश्वसनीय स्रोतों से जांचना होगा और उन्हें अनुपातित तरीके से प्रस्तुत करना होगा। आपका लेख उपयुक्त शीर्षक, विषय, संवाद और निष्कर्ष के साथ संरचित होना चाहिए। अब एक रिपोर्टिंग का उदाहरण लें। यदि आप किसी विशेष विषय पर एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो आपको गहन अनुसंधान करना होगा, साक्ष्य और गवाहों का संग्रह करना होगा और फिर उन जानकारियों को व्यावसायिक रूप से संरचित करना होगा। आपकी रिपोर्ट न्यूनतम पक्षपात और अच्छे स्रोतों का उपयोग करते हुए लिखी जानी चाहिए। सारांश के रूप में समाचार लेखन और रिपोर्टिंग ये निश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि समाचार का सटीक, निष्पक्ष और संवेदनशील रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अच्छे लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो एक लेखक को ध्यान में रखने चाहिए। स्पष्टता। लेख को स्पष्ट और सुगम बनाने के लिए सार्थक और सीधे शब्दों का उपयोग करना। अविस्तृत या अस्पष्ट भाषा से बचें। उदाहरण के लिए, उसने तेज गति से दौड़कर पकड़ ली। बेहतर है, उसने तेजी से दौड़कर पकड़ ली। संरचना। लेख को स्वाभाविक और अनुक्रमित रखें। अधिकांश लेखों में प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष होता है। 3. संवेदनशीलता। पाठकों को समझाने और संबोधित करने के लिए संवेदनशील भावनाओं और शब्दों का उपयोग करें। सोर, योगी स्रोत। अपने लेख के लिए विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करें। ये आपके लेख की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। विस्तार, अपने विचारों को पूरी तरह से विकसित करें और उन्हें विस्तृत और समझने में सहायक उदाहरणों और प्रयोगों के साथ समझाएं। 6. स्तर, अपने लेख को अपने लक्ष्य और पाठकों के स्तर के अनुसार रखें। यदि आप विशेष या अविशेषण दर्जे के लिए लिख रहे हैं, तो अपने लेख को उसी अनुसार लिखें। 7. संज्ञानात्मकता, अपने लेख को व्यक्तिगत और रोचक बनाएं। आपके विचार और प्रतिने की आवश्यकता है। इन तत्वों का संयोजन एक उत्कृष्ट लेख का निर्माण करने में मदद कर सकता है। ABCD यानी एक्यूरेसी सटीकता, ब्रेविटी संक्षिप्त क्लैरिटी, स्पष्टता और डिसर्नमेंट विवेक समाचार लेखन में महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व सही और गुणवत्तापूर्ण समाचार के लिए आवश्यक होते हैं। एक्यूरेसी टीकता, समाचार की सटीकता और विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छा समाचार लेखक निर्दिष्ट संदर्भों और सही जानकारी का उपयोग करके सटीक और सत्यप्रिय समाचार प्रस्तुत करता है। उदाहरण के रूप में, एक समाचार लेखक को उनके लेख में सही तथ्यों का उपयोग करना होगा और उन्हें विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करना होगा। ब्रेविटी, संक्षिप्तता। समाचार लेखन में संक्षिप्तता का महत्व होता है क्योंकि पाठकों को समय की कमी होती है। एक अच्छा समाचार लेखक संक्षिप्त और सार्थक भाषा का उपयोग करके अपने लेख को संक्षेपित रखता है। उदाहरण के लिए, एक शॉर्ट न्यूज़ आलेख में केवल अत्यंत महत्वपूर्ण और तथ्यों को ही शामिल किया जाता है
बिना अत्यधिक विवरण या प्रसंग के। 3. क्लैरिटी। एक अच्छा समाचार लेखक अपने लेख में स्पष्टता बनाए रखता है ताकि पाठकों को समझने में कोई कठिनाई न हो। वह विशेष भाषा या अजीब शब्दों का उपयोग बचाता है और सादगी से अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, एक समाचार लेखक को अपने शब्दों को साफ और सुगम बनाए रखना होगा ताकि पाठक उनके संदेश को आसानी से समझ सकें। 4. डिसर्नमेंट विवेक। विवेक या विवेक क्षमता से एक समाचार लेखक को उचित और मौलिक सामग्री का चयन करना चाहिए। वह विवेकपूर्ण रूप से जानकारी को अनुचित करता है, विश्वसनीय स्रोतों से आधारित लेखन करता है। उदाहरण के लिए, एक समाचार लेखक को अपने लेख में विचार की सहीता और विश्वसनीयता के संदर्भ में सावधानी बरतनी चाहिए और सामग्री को पूरी तरह से प्रमाणित करना चाहिए। समाचार का अर्थ, अवधारणा और तत्वों को समझाने के लिए हम पहले समाचार की परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। समाचार को आमतौर पर किसी घटना, विचार या विकास का वार्तांकन या रिपोर्ट कहा जाता है जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो। समाचार जो जानकारी का स्रोत होता है, लोगों को नई या महत्वपूर्ण जानकारी देता है और सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। अब समाचार के तत्वों पर चर्चा करते हैं। 1. क्या? यह सवाल बताता है कि समाचार क्या है, यानी यह विषय या घटना क्या है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक समाचार में चुनाव प्रक्रिया पर एक विशेष रिपोर्ट प्रकट की गई है। ड्यू, कब, इस सवाल का उत्तर बताता है कि समाचार कब हुआ। यह समय की निश्चितता को सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए, आज की सुबह के समाचार में राजनीतिक दलों ने अपने प्रमुख उम्मीदवारों की घोषणा की। कैसे? यह सवाल बताता है कि समाचार कैसे हुआ। यह घटना के प्रसार की प्रक्रिया का विवरण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, स्थानीय पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें वह नशे में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए कठिन कार्रवाई करेगी। क्यों? यह सवाल बताता है कि समाचार क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों प्रसारित किया जा रहा है। यह समाचार के महत्व को समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने नए शैक्षणिक नीतियों की घोषणा की जो छात्रों के लिए आवश्यक सुधार करेगी। इन तत्वों के संयोजन से एक पूर्ण समाचार लेख प्रस्तुत किया जा सकता है जो पाठकों को संदेश को स्पष्टता से समझाता है। समाचार मूल्य व्यूज के तत्व समाचार की महत्वाकांक्षा को परिभाषित करते हैं और समाचार के चयन के प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये तत्व समाचार पत्र, टीवी, रेडियो और ऑनलाइन स्रोतों में समाचार प्रकाशित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रॉक्सिमिटी, निकटता। इस मूल्य में उद्योगिता उस समाचार को प्राथमिकता देती है जो निकटता में हुआ हो। उदाहरण के लिए, एक स्थानीय अपडेट एक निकट घटना या एक स्थानीय व्यक्ति की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित होता है। ट्यू, प्रोमिनेंस। ये मूल्य उन समाचारों को जोड़ देता है जो प्रमुख व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं से संबंधित हैं। अगर कोई प्रमुख व्यक्ति कोई बड़ी घटना के समय में वाणी देता है, तो वह समाचार की उच्चतम मूल्यवानता प्राप्त करता है। टाइमलीनेस, समयबद्धता। ये मूल्य उन समाचारों को दर्शाता है जो ताज़ा और तत्कालिक हैं। एक अच्छा समाचार प्रकरण हमेशा उस समय पर उपलब्ध होता है जब उसकी ज़रूरत होती है। कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। ये मूल्य उन समाचारों को दर्शाता है जो संघर्ष, विरोध या असहमति को उजागर करते हैं। घटनाओं के बीच की विवादास्पद स्थितियों या व्यक्तियों की खबरें सामान्य रूप से रोचक होती हैं। 5. ह्यूमन इंटरेस्ट, मानव हित।
ये मूल्य वह समाचार दिखाता है जो लोगों की भावनाओं, उत्साह या संघर्ष को छूते हैं। ये अक्सर व्यक्तिगत अनुभव, कथात्मकता और इंसानी पहलू को बयान करते हैं। 6. रेलेवेंस, उच्चता। ये मूल्य वह समाज खाता है जो समाज में प्रासंगिक होता है और लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव डालता है। इन मूल्यों के संयोजन से समाचार चयन किया जा सकता है जो पाठकों के रुचि को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करता है। समाचार के 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं। 1. विशेषता, प्रोमिनेंस। ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, कितने लोगों को प्रभावित करेगा। उदाहरण के रूप में एक प्रमुख राजनेता या बॉलीवुड सेलिब्रिटी की समाचार अधिक विशेषता वाली होती है। प्रॉक्सिमिटी, दृश्यता, कितने नज़दीक हैं या कितने लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। ये स्थान, समय या जनसंख्या के मामले में हो सकता है। उदाहरण के लिए एक स्थानीय हादसे की समाचार अपने क्षेत्र में अधिक दृश्यता वाली होती है। उत्तरदायित्व, समाचार कितना महत्वपूर्ण है और कितने लोगों को प्रभावित करता है। ये विषय कितने लोगों के लिए आवश्यक या महत्वपूर्ण है। रामबाण, ये यहाँ तक कि उस समय तक क्यों नहीं था। नए और ताजगी की महत्वता होती है। असाधारणता, ये जानकारी कितने रोचक, मनोरंजनात्मक या संवेदनशील है। इसमें मानवता के अनुभव, भावनात्मक संघर्ष आदि शामिल हो सकते हैं। समाचार के कई प्रकार होते हैं जिनमें कुछ मुख्य शामिल है। 1. सार्वजनिक समाचार, हार्ड न्यूज़। ये समाचार जो सीधे वस्तुस्थिति मुद्रित, विश्वसनीय और नेतृत्व वाले घटनाओं की रिपोर्टिंग होती है। उदाहरण के रूप में राजनीतिक घटनाएं, आपातकालीन समाचार, युद्ध, आपराधिक मामले इत्यादि। मनोरंजनिक समाचार, ये समाचार जो मनोरंजन, मनोवैज्ञानिक या आत्मीय हैं, जैसे फिल्म, कला, पुस्तक समीक्षा, खेल आदि। विशेष समाचार, इसमें एक विषय की गहराई से जानकारी दी जाती है और उसमें संवाद, अवलोकन और विश्लेषण शामिल होते हैं। उदाहरण के रूप में एक लंबा लेख या डॉक्यूमेंट्री जो किसी विशेष विषय पर आधारित हो। फॉर, समाचार संचार, ये विशेष रूप से टीवी और रेडियो के माध्यमों के लिए होता है जो तत्काल और ताजगी से घटित घटनाओं की रिपोर्टिंग करता है। 5. निवेशक समाचार, फाइनेंशियल न्यूज़। इसमें वित्तीय बाजार, स्टॉक मार्केट्स, कंपनी की निगरानी आदि के बारे में समाचार शामिल होते हैं। समाचार स्रोत कई रूपों में होते हैं जो विभिन्न प्रकार की समाचार प्राप्ति करते हैं। यहाँ कुछ मुख्य समाचार स्रोतों के उदाहरण हैं। 1. अखबार, राष्ट्रीय अखबार जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन। स्थानीय अखबार जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड। और विशेषकर अर्थव्यवस्था, विज्ञान आदि पर केंद्रित अखबार जैसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल, नेचर। 2. टेलीविज़न, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल जैसे बीबीसी न्यूज़, सीएनएन। स्थानीय समाचार चैनल और स्पेशलिस्ट चैनल जैसे ब्लूमबर्ग टीवी, नेशनल जियोग्राफिक। रेडियो, राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार रेडियो स्टेशन जैसे बीबीसी रेडियो, एनपीआर, विशेषकर समाचार और चर्चा स्टेशन। 4. ऑनलाइन समाचार पोर्टल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल जैसे बीबीसी न्यूज़ ऑनलाइन, हफपोस्ट। स्थानीय समाचार वेबसाइट्स जैसे एनबीसी न्यूज़, द गार्डियन ऑस्ट्रेलिया। और सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक।
विशेष प्रकाशन इसमें विभिन्न विषयों पर विशेषकर विशेषज्ञों द्वारा लिखित पत्रिकाएं और प्रकाशन जैसे ज्ञानपीठ विज्ञान मासिक शामिल होते हैं। समाचार लेखन में यदि किसी विशेष जानकारी का स्रोत अन्य है, तो एट्रीब्यूशन या उल्लेख का उपयोग किया जाता है। ये जरूरी है ताकि पाठक जान सके कि समाचार का मूल स्रोत कौन है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज कहा कि स्रोत अमेरिकी संचार मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में बजट पेश किया, प्रधानमंत्री कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा एजेंसियों के अनुसार उत्तर कोरिया ने कल एक अणु परीक्षण किया, स्रोत राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी। इस तरह एट्रीब्यूशन समाचार लेखन की निष्क्रिय नीति का हिस्सा होता है और पाठकों को सही जानकारी प्रदान करता है। एट्रीब्यूशन या उल्लेख समाचार लेखन में उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिसमें लेखक या पत्रकार द्वारा स्रोत का उल्लेख किया जाता है। यह स्रोत की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देता है और पाठकों को समाचार की सत्यता को समझने में मदद करता है। जब किसी समाचार का उल्लेख किया जाता है तो साधारण रूप से निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। उस स्रोत का नाम, जैसे एजेंसी, संस्था, व्यक्ति। 2. स्रोत की प्रामाणिक, जैसे विश्वसनीय और प्रमुखता। 3. जानकारी के दायरे, जैसे एक्सक्लूसिव या आधिकारिक। 4. जानकारी का समय या तारीख। इस प्रक्रिया के माध्यम से पाठकों को समाचार के मूल स्रोत के बारे में जानकारी मिलती है। पुनर्लेखन तकनीकों का उपयोग लेखक द्वारा लिखे गए मूल लेख को सुधारने और परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। ये लेखक को अपने लेख को और स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी बनाने में मदद करता है। निम्नलिखित है कुछ प्रमुख पुनर्लेखन तकनीकों के उदाहरण। 1. पाठ संक्षेपण। मूल लेख विश्व के नागरिकों के लिए कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए बचाव के उपायों पर जोर देना आवश्यक है। पुनर्लेखन कोरोना वायरस से बचाव के लिए विश्व भर में उपायों की महत्वपूर्णता। वाक्य की पुनर्व्यवस्था। मूल लेख उसने विद्यालय के लिए निर्देशक के साथ एक मीटिंग की। पुनर्लेखन वह निर्देशक के साथ एक मीटिंग विद्यालय के लिए की। पैराफ्रेजिंग। मूल लेख जल्दी शुरू होने वाले परीक्षण के लिए उन्हें तैयार रहना आवश्यक है। उन्हें तैयार रहने की आवश्यकता है जल्द होने वाले परीक्षण के लिए। सार शब्दों का बदलाव। मूल लेख यह स्थिति बहुत गंभीर है। पुनर्लेखन यह समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। फाइन संदर्भ का उपयोग, रेफरेंसलाइजेशन। मूल लेख एक अध्ययन के अनुसार, पुनर्लेखन विशेषज्ञों के अनुसार। ये तकनीकें पुनर्लेखन के प्रमुख माध्यम हैं जो लेखक को उसके लेख को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पुनर्लेखन तकनीकें लेखक को उसके लेख को संपादित और सुधारित करने में मदद करती हैं। यह प्रक्रिया मूल लेख के संरचना, शैली और व्याकरण को समीक्षित करने के साथ-साथ उसे और स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी बनाने में मदद करती है। इसके मुख्य उद्देश्य मूल लेख की महत्वपूर्ण विवरणों और संदेश को संवेदनशीलता से प्रस्तुत करना है। पुनर्लेखन की कुछ मुख्य तकनीकें शामिल हो सकती हैं। 1. पाठ संक्षेपण। मूल लेख के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेपित करना और अहम जानकारी को हाईलाइट करना। 2. पैराफ्रेजिंग। मूल वाक्यों और पैराग्राफ को अपने शब्दों में पुनर्लिखना, लेकिन मुख्य विचारों को संभाल कर। वाक्य की पुनर्व्यवस्था, सेंटेंस रिस्ट्रक्चरिंग। वाक्यों को पुनः व्यवस्थित करके उनकी प्रभाविता और स्पष्टता में सुधार करना। 6. शब्दों का बदलाव। उपयुक्त और समझने वाले शब्दों का चयन करना ताकि विचार स्पष्ट और सुस्थिर लगे।
संदर्भ का उपयोग, रेफरेंस यूटिलाइजेशन। प्रमुख संदर्भों का उपयोग करके मूल लेख की प्रामाणिकता बढ़ाना। ये तकनीकें सामग्री को बेहतर बनाने और पाठकों को स्पष्ट और संवेदनशील संदेश प्रदान करने में मदद करती हैं। प्रिंट मीडिया में लेखन का अभ्यास विभिन्न चरणों और तत्वों को शामिल करता है। यह चरण और तत्व मीडिया उत्पादन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं जो प्रिंट मीडिया में सामग्री को विकसित और प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चरण और तत्व हैं। 1. विषय चयन। लेखक को पहले ही एक विषय का चयन करना होता है जिस पर उन्हें लेखन करना है। विषय का चयन उनके पाठकों के रुचि और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। अनुसंधान, रिसर्च। लेखक को अच्छे से अनुसंधान करना होता है ताकि वे अपने लेख में उपयुक्त और विश्वसनीय जानकारी प्रदान कर सकें। ड्राफ्टिंग। लेखक लेखन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करता है जिसमें वे अपने विचारों और जानकारी को संगठित रूप में प्रस्तुत करते हैं। संपादन, एडिटिंग। ड्राफ्ट को संपादित किया जाता है ताकि गलतियों को सुधारा जा सके और वाक्य संरचना, शैली और गतिशीलता को बेहतर बनाया जा सके। पाई, पब्लिकेशन। अंतिम लेख को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाता है जिसमें पाठकों को पहुंचाया जाता है। 6. प्रतिक्रिया, फीडबैक। पाठकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है जो लेखक को उनके लेखन को सुधारने और बेहतर बनाने में मदद करती है। प्रिंट मीडिया में लेखन का यह प्रक्रिया सामग्री के विकास और प्रस्तुति में सुधार करने में मदद करता है, जिससे पाठकों को समझने और उन्हें रुचि लेने में मदद मिलती है। आइए समाचार प्रिंट मीडिया में लेखन के लिए विभिन्न प्रकार के लेखों के उदाहरण के साथ समझें। संपादकीय समाचार लेखकी प्रकार। ये लेखक के विचारों, राय और प्रेरणाओं को प्रस्तुत करता है। इसमें एक विशिष्ट विषय पर समीक्षा, संदेश या समाधान के रूप में अपने विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण चित्रों का उपयोग सामाजिक मीडिया पर कैसे होना चाहिए। 2. विशेष लेख फीचर्स। इसमें एक या एक से अधिक विषयों पर विचारों, अध्ययनों और विश्लेषण का विस्तारित संविधान। इसमें एक या एक से अधिक विषयों पर विचारों, अध्ययनों और विश्लेषण का विस्तारित संविधान दिखाया जाता है। इसमें लेखक की व्यक्तिगत लेख एक निर्दिष्ट उत्पाद, किताब, फिल्म या किसी व्यक्तित्व पर आधारित होता है, जिसमें लेखक उसकी विशेषताओं, गुणों और दोषों का विवरण और मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। उदाहरण फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर की समीक्षा। ये विभिन्न प्रकार के लेखों के उदाहरण आपको ये समझने में मदद करेंगे कि प्रिंट मीडिया में लेखन का महत्व क्या है और उसकी प्रक्रिया कैसे काम करती है। रिपोर्टिंग का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में होता है। यहाँ कुछ मुख्य कारणों का उल्लेख है। सूचना प्रदान करना। रिपोर्टिंग से लोगों को सही और विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए एक खबर रिपोर्ट के माध्यम से लोगों को समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी जानकारियां प्राप्त होती हैं। जो समाज को जागरूक करना। रिपोर्टिंग लोगों को समाज में चल रहे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जागरूक करती है। ये उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान दिलाकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनती है। सत्यता और न्याय की सेवा। रिपोर्टिंग के माध्यम से सत्यता और न्याय की सेवा होती है। जब रिपोर्टर घटनाओं को सही और विस्तृत ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो ये समाज के लिए अहम जानकारी का स्रोत बनता है। व्यापारिक महत्व। रिपोर्टिंग बाजार और व्यवसाय के लिए भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए
वित्तीय रिपोर्टिंग के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी मिलती है जो उनके निवेश निर्णयों पर प्रभाव डालती है। इन उदाहरणों के माध्यम से रिपोर्टिंग का महत्व सामाजिक, आर्थिक और व्यापारिक स्तर पर स्पष्ट होता है। समाचार रिपोर्टिंग कई तरीकों में की जा सकती है, जो विषय के प्रकार और प्रस्तुतिकरण के आधार पर अलग होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार के समाचार रिपोर्टिंग हैं। समाचार कागजों में लिखी गई रिपोर्टिंग ये सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक रूप है, जिसमें समाचार अखबारों या पत्रिकाओं में छपती है। इसमें समाचार की प्रमुखता की जाती है और विभिन्न विषयों पर विशेष रिपोर्ट शामिल होती है। उदाहरण के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स और द गार्डियन जैसे अखबार इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं। टेलीविज़न न्यूज़ रिपोर्टिंग टेलीविज़न मीडिया में समाचार की रिपोर्टिंग का अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ प्रस्तुतिकरण और गतिविधि का जोड़ दिखाया जाता है जो दर्शकों को अधिक संज्ञान में लाता है। उदाहरण के लिए CNN, BBC न्यूज़ और NDTV टेलीविज़न न्यूज़ की अग्रणी रिपोर्टिंग करते हैं। ऑनलाइन समाचार पोर्टलों पर रिपोर्टिंग आजकल ऑनलाइन समाचार पोर्टलों का भी बहुत महत्व है, जो विभिन्न विषयों पर रिपोर्टिंग करते हैं और यहाँ अद्यतन समाचार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए CNN.com, BBC न्यूज़ ऑनलाइन, द हफिंगटन पोस्ट और द वायर ऑनलाइन समाचार पोर्टल्स हैं जो इस प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं। ये थे मुख्य समाचार रिपोर्टिंग के प्रमुख प्रकार और उनके उदाहरण। इसके मुख्य प्रकार और उनके उदाहरण हैं। 1. समाचार पत्रिकाएं न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग अखबार और प्रकाशित समाचार रिपोर्टिंग। उदाहरण द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्डियन। 2. टेलीविजन रिपोर्टिंग टीवी चैनलों पर प्रसारित समाचार रिपोर्टिंग। उदाहरण CNN, BBC न्यूज़, NDTV। 3. ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज़ पोर्टल इंटरनेट पर ऑनलाइन प्रकाशित समाचार रिपोर्टिंग। उदाहरण CNN.com, BBC News Online, The Huffington Post. 4. रेडियो रिपोर्टिंग रेडियो पर प्रसारित समाचार रिपोर्टिंग। उदाहरण NPR, BBC World Service। 5. मुद्रित प्रकाशन प्रिंट रिपोर्टिंग पुस्तकों, मैगजीनों और अन्य मुद्रित प्रकाशनों में समाचार रिपोर्टिंग। उदाहरण टाइम मैगजीन, नेशनल जियोग्राफिक, द इकोनॉमिस्ट। 6. विज्ञान पत्रिका साइंस रिपोर्टिंग वैज्ञानिक अध्ययनों और नवीनतम वैज्ञानिक घटनाओं की रिपोर्टिंग। उदाहरण साइंटिफिक अमेरिकन, नेचर, न्यूचिस्ट। राजनीतिक पत्रिका पॉलिटिकल रिपोर्टिंग राजनीतिक घटनाओं, नीतियों और राजनीतिक व्यक्तियों की रिपोर्टिंग। उदाहरण पॉलिटिको, द हिल, हफपोस्ट पॉलिटिक्स। खेल पत्रिका रिपोर्टिंग खेल के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की रिपोर्टिंग। उदाहरण ESPN, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, ब्लीचर रिपोर्ट। 9. क्राइम पत्रिका क्राइम रिपोर्टिंग अपराधों और क्राइम संबंधी घटनाओं की रिपोर्टिंग। उदाहरण द क्राइम रिपोर्ट, क्राइम वॉच, ट्रू क्राइम मैगजीन। 10. आर्थिक पत्रिका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर्थिक विषयों, शेयर बाजार और वित्तीय संस्थाओं की रिपोर्टिंग। उदाहरण द वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग। इन प्रकार की समाचार रिपोर्टिंग समाज में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करती है और लोगों को उनकी रुचि के अनुसार समाचार प्राप्त करने का विकल्प देती है। लीड्स और हेडलाइंस समाचार रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के लीड्स और हेडलाइंस के उदाहरण हैं। लीड्स 1. वाक्यांश लीड एक नई रिसर्च के अनुसार। उदाहरण एक नई रिसर्च के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में भारी वृद्धि हुई है। जवाबी लीड क्या आप जानते हैं। उदाहरण क्या आप जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। 3. अनुवाद लीड एक संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार। उदाहरण
एक संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने नई कृषि नीति की घोषणा की है। हेडलाइंस 1। संक्षिप्त हेडलाइन, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। यह हेडलाइन संक्षेप में मुख्य घटना को उजागर करता है। सवालिया हेडलाइन, क्या आपके पास ये वायरस की वैक्सीन है? यह हेडलाइन पाठक के ध्यान को आकर्षित करने के लिए एक सवाल प्रस्तुत करती है। अध्ययन आधारित हेडलाइन, नए अध्ययन के अनुसार समुद्री जीवन के लिए संकट। यह हेडलाइन किसी अध्ययन या रिसर्च के नतीजों को उजागर करती है। खुशियों भरी हेडलाइन, सब्सिडी पर नया नियम, यात्रा की दरों में 82% की कमी। यह हेडलाइन पाठकों को खुशियों या लाभ की खबर से परिचित कराती है। 5। विवादास्पद हेडलाइन, क्या विदेशी निवेशकों की हत्याएं बढ़ रही हैं? इस हेडलाइन से विवादित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 6। कामकाजी हेडलाइन, नया लोकेशन पर आज से खुलेंगे ऑफिस। यह हेडलाइन पढ़ने वाले के कामकाज में संबंधित है। इन्हें विभिन्न प्रकार के लीड्स और हेडलाइंस के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और वे घटनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। लीड समाचार रिपोर्टिंग में लेख की पहली पंक्ति या पैराग्राफ होता है जो पाठक का ध्यान आकर्षित करता है और उसे लेख के मुख्य विषय या कथा की ओर प्रेरित करता है। लीड का मुख्य उद्देश्य पाठक को लेख के मुख्य संदेश को समझने के लिए प्रेरित करना होता है। लीड के तरीके और प्रकार विभिन्न हो सकते हैं, जैसे वाक्यांश लीड, जवाबी लीड, अनुवाद लीड, निर्देशिका लीड, सवालिया लीड। लीड का उदाहरण, नई रिसर्च के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में भारी वृद्धि हुई है। इस उदाहरण में नई रिसर्च के अनुसार एक विशेष घटना या विषय को संकेत करता है और पाठक ध्यान ले की अगली सार्थक पंक्ति की ओर मुड़ता है। हेडलाइंस समाचार रिपोर्टिंग में लेख के मुख्य भाग को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। हेडलाइंस का मुख्य उद्देश्य पाठक का ध्यान आकर्षित करना है और उसे लेख के मुख्य विषय को समझने के लिए प्रेरित करना होता है। हेडलाइंस आमतौर पर लेख की पहले पंक्ति के ऊपर प्रस्तुत की जाती हैं। हेडलाइंस के तरीके और प्रकार भी विभिन्न हो सकते हैं, जैसे संक्षिप्त हेडलाइन, सवालिया हेडलाइन, अध्ययन आधारित हेडलाइन, खुशियों भरी हेडलाइन आदि। हेडलाइंस का उदाहरण, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। क्या आपके पास ये वायरस की वैक्सीन है? नई अध्ययन के अनुसार समुद्री जीवन के लिए संकट। सब्सिडी पर नया नियम, यात्रा की दरों में 80% की कमी। इन्हें पढ़कर पाठक तुरंत लेख के मुख्य विषय और सारांश को समझ सकते हैं। रिपोर्टिंग में कुछ अवधारणाओं और समस्याओं का सामना हो सकता है जो रिपोर्टरों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ कुछ मुख्य समस्याएं और उनके उदाहरण हैं। 1। अधिक जानकारी की कमी। कई बार रिपोर्टरों के पास पूर्ण जानकारी की कमी होती है, जिससे उनकी रिपोर्टिंग पूरी तरह से सटीक नहीं होती। उदाहरण के लिए, एक घटना की समाचार कोई अन्य संबंधित घटनाओं के बिना अधूरा रह सकता है। 4। पक्षपातिता। कई बार रिपोर्टर अपनी स्थिति या मानसिकता के कारण एक पक्षपातिता के चश्मे से घटनाओं को देखते हैं, जिससे समाचार की वास्तविकता को भटका जाता है। गलत तरीके से निर्मित और प्रसारित सूचना। कई बार रिपोर्टरों के द्वारा असत्य या भद्दे शीर्षकों, चित्रों या विवरणों का उपयोग किया जाता है, जो समाचार को असफल बना सकता है। बड़े शीर्षकों का उपयोग। कई बार रिपोर्टरों के द्वारा शीर्षकों में बड़े, अतिशयोक्तिक या ध्यानाकर्षक शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो आपत्तिजनक हो सकता है और पाठकों के ध्यान को भटका सकता है। 5। सामान्यीकरण।
कई बार रिपोर्टर समाचार की सामान्यीकरण करते हैं और सभी पक्षों को समान रूप से प्रस्तुत नहीं करते हैं, जिससे वास्तविकता और पूरा चित्र खो जाता है। 6 संदेहात्मक सूचना की प्रस्तुति। कई बार रिपोर्टरों द्वारा संदेहात्मक या अधूरी सूचना की प्रस्तुति की जाती है, जिससे पाठकों को गलत धारणा हो सकती है। 7 अधिक व्यक्तिगतीकरण। कई बार रिपोर्टरों द्वारा अधिक व्यक्तिगतीकरण का उपयोग किया जाता है, जो कि समाचार की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। इन समस्याओं का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि रिपोर्टिंग की गुणवत्ता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। एक अच्छे रिपोर्टर में कई गुण होते हैं जो उन्हें सफल बनाते हैं। यहाँ कुछ मुख्य गुण और उनके उदाहरण हैं। 1. निष्ठा। अच्छे रिपोर्टर हमेशा सत्य और निष्ठा के साथ काम करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग में निरपेक्षता और विश्वसनीयता की भावना होती है। तेज और सटीक लेखन, फास्ट एंड एक्यूरेट राइटिंग। एक अच्छे रिपोर्टर को तेजी से समाचार का संग्रह करने और सटीकता के साथ लेखन करने की क्षमता होती है। थ्रेट, समझदारी और विवेक। अच्छे रिपोर्टर हमेशा जुझारू समय पर उचित निर्णय लेते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। 4. संवाददाता दक्षता। एक अच्छे रिपोर्टर को अच्छे संवाददाता की क्षमता होती है, जो उन्हें विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है। 5. साहसिकता, courage। अच्छे रिपोर्टर नए और मुश्किल मुद्दों को उठाने में साहसिक होते हैं और सत्य के पीछे जाने के लिए तैयार रहते हैं। 6. तंत्रिका ज्ञान। अच्छे रिपोर्टर को संचार के तकनीकी तथ्यों का अच्छा ज्ञान होता है, जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाले सामग्री को तैयार कर सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य गुण और उनके उदाहरण हैं। 1. निष्ठा। अच्छे रिपोर्टर हमेशा सत्य और निष्ठा के साथ काम करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग में निरपेक्षता और विश्वसनीयता की भावना होती है। तेज और सटीक लेखन, फास्ट एंड एक्यूरेट राइटिंग। एक अच्छे रिपोर्टर को तेजी से रिपोर्टर की पहचान होते हैं और उन्हें सम्मान और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। न्यूज़पेपर के लिए लेखन एक अहम कौशल है, जिसमें लेखकों को विभिन्न विषयों पर लेखन करना पड़ता है ताकि पाठकों को समाचार, विचार और जानकारी प्रदान की जा सके। एक उदाहरण के रूप में, यदि हम एक स्थानीय समाचार लेख लिख रहे हैं, तो हमें उस समाचार की मुख्य जानकारी जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों का पता करना होगा। फिर हमें उस घटना को विवरण से लिखना होगा, साथ ही संबंधित लोगों के प्रतिक्रियाएं और जानकारियों को भी शामिल। अंत में हमें लेख को उस तरीके से समाप्त करना होगा जिससे पाठकों को पूरी कहानी समझने में सहायता मिले। एक समाचार कथा में संपादन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल करने के लिए हम इसे अधिक प्रभावशाली और रुचिकर बना सकते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। 1. उदाहरण के रूप में, हम एक समाचार कथा में गहराई जोड़ सकते हैं, जिससे पाठकों को अधिक समझने में मदद मिले। जैसे कि यदि हम एक प्रादेशिक समाचार कथा लिख रहे हैं, तो हम उस क्षेत्र में समस्याओं की गहराई को दर्शा सकते हैं और उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 2. हम लेख में विविधता और रंग जोड़ सकते हैं, जिससे उदाहरण के लिए हम वार्तालाप, उद्धृतियां या कहानियों को शामिल कर सकते हैं, जो विषय को और अधिक रोचक बना देती हैं। एक समाचार कथा को और संवेदनशील बनाने के लिए हम विभिन्न पक्षों के विचारों को समाहित कर सकते हैं।
ये पाठकों को विषय पर विचार करने और अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इन संपादन विशेषताओं का उपयोग करके हम समाचार कथाओं को अधिक विश्वसनीय, रोचक और पाठकों के लिए अधिक उत्तेजक बना सकते हैं। समाचार कथा में संपादन विशेषताएं से तात्पर्य होता है समाचार कथा को और प्रभावशाली, रुचिकर और सम्मोहक बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों और तत्वों का उपयोग करना। इसमें शामिल हो सकते हैं 1 उदाहरण के रूप में विविधता जोड़ना। ये विविधता के माध्यम से समाचार कथा को रोचक और आकर्षक बनाता है। पाठकों की ध्यान आकर्षित करने के लिए रंग, तस्वीरें या अन्य मल्टीमीडिया तत्वों का उपयोग करना। 3 गहराई जोड़ना। समाचार कथा में गहराई जोड़ने के लिए पृष्ठभूमि, इतिहास और संदर्भ जोड़ा जा सकता है। 4 समाचार कथा में अंतर्दृष्टि जोड़ना। इससे पाठकों को समाचार कथा के मुख्य विषय पर अधिक समझने में मदद मिलती है। इन संपादन विशेषताओं का उपयोग करके समाचार कथा को और आकर्षक, संवेदनशील और अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। हेडलाइन राइटिंग एक्सरसाइज का मतलब होता है समाचार पत्र प्रकाशित कथाओं के आधार पर हेडलाइंस लिखने का अभ्यास करना। यह एक उपाय होता है एक समाचार कथा को संक्षिप्त रूप में सार्थक बनाने का, ताकि पाठकों का ध्यान आकर्षित हो और वे अधिक जानकारी के लिए पूरी कथा पढ़ने के लिए प्रेरित हों। उदाहरण के रूप में, यदि एक समाचार कथा है जो किसी राजनीतिक उद्योग की वृद्धि के बारे में है, तो उससे संबंधित हेडलाइंस निम्नलिखित हो सकती हैं। 1 राजनीतिक उद्योग में नया आयाम, कारगर नीतियां या नया संकट। आर्थिक मंदी के बीच राजनीतिक उद्योग का उत्थान क्या हो रहा है? शायद सरकार के प्रोत्साहन के बावजूद राजनीतिक उद्योग में चुनौतियां बढ़ी। क्या है राजनीतिक उद्योग के नए कारणों की पहचान? इन हेडलाइंस का उद्देश्य पाठकों के ध्यान को आकर्षित करना है और उन्हें समाचार कथा के महत्वपूर्ण पक्षों को समझने के लिए प्रेरित करना है। कैप्शन लिखना, चयनित कार्टून्स और फोटोज के कैप्शन बदलना का मतलब होता है किसी चयनित कार्टून या फोटो के लिए एक नया कैप्शन लिखना या मौजूदा कैप्शन को संपादित करना। ये कैप्शन के माध्यम से व्यक्तिगत या सार्थक संदेश को साझा करता है और दर्शकों को उस कार्टून या फोटो के साथ संबंधित महत्वपूर्ण संदेश के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के रूप में, एक कार्टून या फोटो के लिए विभिन्न कैप्शन लिखा जा सकता है। 1 एक कार्टून जो विदेशी यात्रा पर है के लिए कैप्शन स्वादिष्ट भोजन और अद्भुत दृश्य, यात्रा का आनंद लें। एक राजनीतिक कार्टून के लिए कैप्शन राजनीति का खेल, आपका मत हमारी सरकार। एक विज्ञान कार्टून के लिए कैप्शन विज्ञान की दुनिया, नवीनतम आविष्कारों के साथ अद्भुत सफर। एक पर्यावरण के संरक्षण संबंधी फोटो के लिए कैप्शन प्रकृति की सुंदरता, हम सभी का दायित्व। इन कैप्शंस का उद्देश्य कार्टून या फोटो के साथ संवाद बनाना है और दर्शकों को संदेश या विचार के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। न्यूज़ फॉलो-अप्स। न्यूज़ फॉलो-अप्स का मतलब होता है पहले प्रकाशित समाचार की अपडेट या पूर्वानुमान को आधार बनाकर नई जानकारी को प्रकाशित करना। यह सामान्यतः किसी महत्वपूर्ण घटना, विवाद या संवाद पर आधारित होता है, जिसमें पहले प्रकाशित समाचार की
न्यूज़ फॉलो-अप्स का मतलब होता है पहले प्रकाशित समाचार की अपडेट या पूर्वानुमान को आधार बनाकर नई जानकारी को प्रकाशित करना। यह सामान्यतः किसी महत्वपूर्ण घटना, विवाद या संवाद पर आधारित होता है, जिसमें पहले प्रकाशित डेटों या सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया जा सकता है। संपादकीय लेख लिखना अखबार की आधिकारिक दृष्टिकोण या मत को किसी विशेष विषय या मुद्दे पर व्यक्त करना होता है। संपादकीय लेखों को अच्छी तरह से अनुसंधान किया जाना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए और साक्ष्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, पाठकों को जानकारी, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करते हुए। लेखकों को अपने तर्कों को तार्किक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, पूर्वानुमान करना चाहिए और विपक्षी दृष्टिकोणों के साथ सम्मिलित होना चाहिए, एक सम्मानजनक और निर्माणात्मक तरीके से। संपादकीय लेखों का महत्वपूर्ण योगदान है जनसाधारण की राय को आकार देने में, नीति वितरकों को प्रभावित करने में और व्यक्तियों और संस्थानों को जवाबदेहीपूर्ण बनाने में। अखबार की कहानियों का विश्लेषण करना तथ्यों, वस्तुनिष्ठ, सत्यापनीय जानकारी, रायों, विषयवाची दृष्टिकोण या व्याख्याओं और अफवाहों, असत्य अफवाह या अनिश्चितता के बीच भेद करने को आवश्यक बनाता है। इसमें समाचार स्रोतों की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता का निर्धारण करना, जानकारी को कई स्रोतों के साथ संदर्भीय करना और लेखों में किए गए दावों या कथनों का फैक्ट चेकिंग करना शामिल होता है। अखबार की कहानियों में विषयवाची दृष्टिकोण या व्याख्याओं और अफवाहों, असत्य अफवाह या अनिश्चितता के बीच भेद करने को आवश्यक बनाता है। समाचार पत्र के लिए रिपोर्टिंग का एक उदाहरण यह हो सकता है कि एक रिपोर्टर एक विशेष घटना के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जैसे कि एक प्रदर्शन की समाचार रिपोर्ट। रिपोर्टर अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शन की जानकारी, उसकी कारण, संख्या, स्थान और प्रभाव को विवरण से प्रस्तुत करता है। उसे भी देखना चाहिए कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्या मुद्दे हैं जिनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और स्थानीय नेताओं और लोगों की राय क्या है। इस रिपोर्ट के माध्यम से पाठकों को समाचार पत्र द्वारा प्रदर्शित किए गए घटनाओं का विस्तारपूर्वक विवरण मिलता है। एक विशिष्ट साक्षात्कार के लिए प्रश्न तैयार करना, उस साक्षात्कार विषय की अनुसंधान करने, मुख्य रुचि या चिंता के क्षेत्रों की पहचान करने और सूचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक और जांचने वाले प्रश्नों का रचनात्मक बनाना होता है। प्रभावी साक्षात्कार प्रश्न खुले दिल से, केंद्रित और साक्षात्कारी के विशेषज्ञता, अनुभव और दृष्टिकोण के अनुकूलित होने चाहिए। एक स्पष्ट उदाहरण के रूप में, यदि आप एक व्यावसायिक वेबसाइट के संस्थापक को साक्षात्कार करने के लिए प्रश्न तैयार कर रहे हैं, तो आपको उनके व्यावसायिक योजना, विपणन रणनीति और उनके उत्पादों या सेवाओं के बारे में प्रश्न करने होंगे। यहाँ कुछ उदाहरण प्रश्न हैं। 1. आपके वेबसाइट के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और आपकी व्यावसायिक योजना में उनका स्थान क्या है? 2. आपके वेबसाइट का लक्ष्य, विशेष लक्ष्य और उपयोगकर्ताओं के लिए क्या है
और आपकी रणनीति में इसका क्या अहम भूमिका है? 3. आपकी विपणन रणनीति क्या है और आप किस तरह से अपने उत्पादों या सेवाओं को अपने लक्ष्य और उपयोगकर्ताओं के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं? इन प्रश्नों के माध्यम से आप इंटरव्यू विषय के व्यापक समझ, उनके विचार और कार्यक्षमता के बारे में अधिक जान सकते हैं। कक्षा में अखबार पढ़ना छात्रों को वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण करने, समाचार मूल्यों को समझने और विभिन्न रिपोर्टिंग शैली और तकनीकों की पहचान करने का एक अवसर प्रदान करता है। छात्रों को समझाया जा सकता है कि समाचार कहानियाँ कैसे निर्मित होती हैं और कैसे पाठकों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं। उदाहरण के रूप में, छात्रों को प्रथम पृष्ठ पर एक समाचार कहानी का विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वे समाचार कहानी के शीर्षक अवलोकन और लेख की संरचना की जांच कर सकते हैं, जिससे उन्हें समाचार कहानी के प्रारूप और तकनीक के बारे में अधिक ज्ञान हो सके। इस प्रकार समाचार पढ़ने के माध्यम से छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान को बढ़ाने का मौका प्राप्त होता है। अखबारों से मैगजीन के लिए समाचार कहानियों को पुनर्लिखना मैगजीन की शैली, दर्शक और संपादकीय दिशा निर्देशों के अनुरूप सामग्री को समायोजित करने का काम है। इसमें संदर्भ, पृष्ठभूमि जानकारी या विश्लेषण जोड़ना, कहानी की संरचना को पुनः व्यवस्थित करना और पठनीयता और संवाद को बढ़ाने के लिए चित्रों या मल्टीमीडिया तत्वों को शामिल करना शामिल हो सकता है। उदाहरण के रूप में, यदि एक अखबार में एक खबर शीर्षक कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसानों को बेहतर मौसम की आशा है, तो मैगजीन के लिए इसे नए तत्वों के साथ पुनः लिखा जा सकता है। यहाँ एक उदाहरण है। मैगजीन का संशोधित शीर्षक कृषि विकास की उत्थानमूलक रणनीतियाँ, किसानों को नई आशा की खोज। इस शीर्षक के तहत खबर को मैगजीन की शैली में पुनः लिखा जाएगा, जिसमें विश्लेषण और पृष्ठभूमि जानकारी जोड़ी जा सकती है, ताकि पाठकों को अधिक समझने का मौका मिले। मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर रिपोर्ट फाइल करना वास्तविक दुनिया में समाचार रिपोर्टिंग की स्थितियों को सिमुलेट करता है और छात्रों को अपने पत्रकारिता कौशल, सही नोट लेने, महत्वपूर्ण विचार करने और समय सीमा प्रबंधन का अभ्यास करने का अवसर प्रदान करता है। मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रिपोर्टर उचित जानकारी एकत्र करें, सूक्ष्म प्रश्न पूछें और स्पष्ट, संक्षेप में और सटीक रिपोर्ट्स लिखें, जो घटना या मुद्दे के बारे में पाठकों को सूचित करें। उदाहरण के रूप में, एक मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर रिपोर्ट फाइल करने की स्थिति यह हो सकती है कि छात्रों को एक राजनीतिक पार्टी के नेता द्वारा आयोजित किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में रिपोर्ट करना है। उन्हें पार्टी के उद्घाटन, मुख्य घटनाओं के विवरण और प्रधान विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का विवरण देना हो सकता है, जिससे रिपोर्ट वास्तविक समाचार का अच्छा उदाहरण हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने और फील्ड पर जाने के बाद एक रिपोर्ट फाइल करना प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग और विशेष विषय या मुद्दे से संबंधित घटनाओं या विकासों की अनुभूति और अवलोकन को शामिल करता है। पत्रकारों को कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए और प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ और विश्लेषण प्रदान करने के लिए विवरणात्मक और सूचनात्मक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए,
जो ज़मीनी हालात को सही जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए और प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ और विश्लेषण प्रदान करने के लिए विवरणात्मक और सूचनात्मक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जो ज़मीनी हालात को सही ढंग से प्रतिबिंबित करती है। जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए और प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ और विश्लेषण प्रदान करने के लिए विवरणात्मक और सूचनात्मक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, जो ज़मीनी हालात को सही ढंग से प्रतिबिंबित करती है। उदाहरण के रूप में, यदि एक पत्रकार को एक प्राकृतिक आपदा रिपोर्टिंग कई प्रकार की होती है, जिनमें विभिन्न विषयों और पहलुओं की विवरण दी जाती है। यहाँ कुछ मुख्य प्रकार की रिपोर्टिंग है। 1. समाचार रिपोर्टिंग। इसमें नवीनतम और महत्वपूर्ण समाचार कवर किया जाता है, जैसे कि विशेष घटनाएं, घटनाक्रम और विभिन्न घटनाओं की विवरण। उदाहरण, एक आतंकी हमले की समाचार रिपोर्टिंग। तो विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग, इसमें विषय के पीछे के कारणों, प्रभावों और संभावित नतीजों का विश्लेषण किया जाता है। ये गहराई से समझाने का प्रयास करता है। उदाहरण, बजट और उसके प्रभावों पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। 3. फीचर रिपोर्टिंग। इसमें विशेष विषयों या व्यक्तियों की गहराई से रिपोर्ट की जाती है, जो विषयता या अनुभव में होते हैं। ये रिपोर्ट अक्सर लंबी होती है और विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। उदाहरण, एक लंबी रिपोर्ट जो विशिष्ट वैज्ञानिक अध्ययन का विवरण करती है। सर, आवाज़ रिपोर्टिंग। इसमें वार्तालाप, साक्षात्कार या स्थलीय लोगों की रायों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ये लोगों के विचारों को सीधे जानने का एक माध्यम होता है। उदाहरण, स्थानीय के विचारों पर आधारित एक रिपोर्ट। इन प्रकार की रिपोर्टिंग का उपयोग किया जाता है ताकि लोगों को समाचार की विविधता और गहराई में जानकारी प्राप्त सके। बीट रिपोर्टिंग का मतलब होता है किसी खास क्षेत्र या क्षेत्रों की समाचार और जानकारी को कवर करना, जिसे एक पत्रकार या मीडिया आउटलेट के लिए निर्धारित किया गया है। इसका महत्व यह है कि ये विशेष विषयों पर गहराई से संवाद और रिपोर्ट करता है, जिससे लोगों को उस क्षेत्र की अधिक जानकारी प्राप्त होती है और सार्वजनिक चर्चा में योगदान किया जा सकता है। बीट रिपोर्टिंग एक पत्रकारिता की शाखा है जो किसी विशेष क्षेत्र या विषय पर गहराई से समाचार और जानकारी प्रदान करती है। ये उस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने और समाचार कवर करने की क्षमता को मजबूत करता है। इस काम हद समाचार के स्रोतों को अधिक जान प्राप्त करने में मदद करता है और जनता को समूह के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बीट रिपोर्टिंग का एक उदाहरण है सांसदों की रिपोर्टिंग। एक पत्रकार जो सांसदों की बीट पर काम करता है, उनके कार्यकाल के दौरान हर कार्यक्रम और निर्णय का ध्यान रखता है। वह संसदीय अधिवेशनों, कमेटी बैठकों और सांसदों के बयानों को ध्यान से जांचता है ताकि वह सार्वजनिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कर सके। उनका ध्यान विभिन्न राजनीतिक मुद्दों, नीतियों और कानूनों पर रहता है और वह अपने पाठकों को उनके प्रति सक्रिय और सटीक जानकारी प्रदान करता है। एक और उदाहरण बीट रिपोर्टिंग का है विज्ञान पत्रकारिता। ये पत्रकारों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति देता है। वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों, ताज़ा रिसर्च पेपर्स और वैज्ञानिक समुदाय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रिपोर्ट करते हैं। उनका ध्यान वैज्ञानिक समाचार स्टडीज, प्रौद्योगिकी की नई प्रगतियों और वैज्ञानिक नीतियों की ओर होता है। वे अपने पाठकों को साइंस और तकनीक के बारे में समझाने में मदद करते हैं और उन्हें विज्ञान की दुनिया में रुचि बढ़ाते हैं। इस प्रकार बीट रिपोर्टिंग का महत्व समाचार की विविधता और गहराई में सुनिश्चित होता है,
जिससे लोग अपने आसपास की घटनाओं को बेहतर समझ सकें और सार्वजनिक चर्चा में योगदान कर सकें। अपराध बीट रिपोर्टिंग जुर्म से जुड़ी समाचारों का कवर करती है। यह शामिल करती है अपराधियों की गिरफ्तारियों, जांचों और न्यायिक प्रक्रियाओं की रिपोर्टिंग। ये भी विभिन्न प्रकार के अपराधों, उनके प्रतिक्रियाओं और न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण करती है। साथ ही यह समाचार जारी रखती है अपराध के ट्रेंड्स, नवीनतम विक्रमों और कदमों को ट्रैक करते हुए। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। अदालतें बीट रिपोर्टिंग, न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक मामलों की कवर करती है। ये शामिल करती है न्यायिक निर्णयों की रिपोर्टिंग, मुकदमों की समीक्षा और न्यायिक समाचार कवरेज। अदालतों में चल रही महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी, न्यायिक प्रक्रिया की अपडेट और न्यायिक विक्रमों की रिपोर्टिंग इसमें शामिल होती है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक को न्याय के कार्यक्रम के बारे में सूचित करना होता है। साथ ही समाज के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का परिचय भी देती है। यह समाचार कानूनी प्रक्रिया को सार्वजनिक जागरूकता में बढ़ाने में मदद करती है। स्वास्थ्य बीट रिपोर्टिंग स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की कवर करती है। ये शामिल करती है रोग, उपचार, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य पॉलिसीज की रिपोर्टिंग। इसमें स्वास्थ्य संबंधित नई तकनीकों, वैज्ञानिक आविष्कारों और रोग प्रबंधन के नए प्रयासों की समीक्षा भी शामिल होती है। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रभाव के साथ-साथ सामाजिक स्वास्थ्य को बढ़ाना है। यह स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर जनता को जागरूक करने और सुरक्षा को सुनिश्चित करने में मदद करती है। नागरिक प्रशासन बीट रिपोर्टिंग सरकारी और शासकीय प्रक्रियाओं को कवर करती है। इसमें सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और शासन के कार्यक्रमों की रिपोर्टिंग होती है। ये शामिल करता है सरकारी योजनाओं, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, नागरिकों के अधिकारों की संरक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जानकारी। इसका उद्देश्य जनता को शासनिक प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करना है और लोकतंत्र की स्थिरता और संरक्षा में मदद करना है। नागरिक बीट रिपोर्टिंग नागरिकों के संबंधित मुद्दों की कवर करती है। इसमें जनता के अधिकार, जिम्मेदारियां और समस्याओं की रिपोर्टिंग होती है। यह समाज की समस्याओं, जनसंख्या के बढ़ते प्रभाव और समुदाय के विकास को ध्यान में रखती है। इसमें सरकारी नीतियों के प्रभाव, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अनुसरण और नागरिकों के समूहों के प्रति रिपोर्टिंग शामिल होती है। उसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समाधान और नागरिकों के हित में सुधार करना है। संस्कृति बीट रिपोर्टिंग संस्कृति से जुड़ी विभिन्न पहलुओं की कवर करती है। इसमें कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, फिल्म और विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं की रिपोर्टिंग होती है। यह शामिल करती है कलाकारों की प्रक्रिया, संस्कृति के विभिन्न प्रतिनिधित्व और उनकी कला को बढ़ावा देने वाले प्रयास। इसका उद्देश्य संस्कृति के महत्व को समझाना और समाज में सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाना होता है। राती बीट रिपोर्टिंग राजनीतिक घटनाओं, नीतियों और राजनीतिक व्यक्तियों की कवर करती है। इसमें चुनाव, सरकारी नीतियां, राजनीतिक प्रदर्शन और राजनीतिक विवादों की रिपोर्टिंग होती है।
ये शामिल करता है राजनीतिक दलों की रणनीति, नेताओं के बयानों का विश्लेषण और राजनीतिक संघर्षों की कवरेज। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक को राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में, इसमें चुनाव, सरकारी नीतियां, इसमें चुनाव, सरकारी शिक्षा बीट रिपोर्टिंग शिक्षा संबंधित मुद्दों की कवर करती है। इसमें शिक्षा नीतियों, शिक्षा संस्थानों के कार्यक्रमों, शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की रिपोर्टिंग होती है। इसमें शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के प्रदर्शन और शिक्षा के लिए समाज की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना और उसे लेकर सार्वजनिक चर्चा को बढ़ाना होता है।